और ज्ञानी के गुरु थे विश्वामित्र जी। शास्त्र ज्ञान दो गुरु थे, ज्ञान निज नाम का देने वाले वशिष्ठ जी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देने वाले विश्वामित्र। अरे 60,000 वर्ष की तपस्या तो उन्होंने भेंट कर दी संतों को। जब वशिष्ठ जी उनके घर आए तो उन्होंने खुद ने कितनी तपस्या की होगी। और जब मान लो इसकी आधी दी है तो 1,20,000 साल तपस्या की तो उनकी उम्र कितनी होगी। ऐसा ही प्रसंग सदगुरु सुखसानंद जी महाराज की विद्वान एक आता है। मैं नाम सिर्फ बता रहा हूँ, परिचय के लिए समय खराब करने की स्थिति नहीं है। रोम ऋषि जी थे। जब लंका जीत करके भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सीता को लेके अयोध्या आ गए, राजतिलक हो गया, सब काम राजी खुशी हो गया। हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। भगवान राम ने सोचा कि ये मेरा अनन्य भक्त है, इसके घट में भी नयनचर निज नाम चलता है, और अहंकार हो गया तो ये डूब जाएगा। अहंकार ऐसे तोड़े तो हनुमान बलशाली है, नहीं टूटेगा इसका अहंकार। कहा हनुमान जी ये मेरे हाथ की अंगूठी है। ये एक रोम ऋषि जी महाराज तपस्या करते हैं, हमने उनको कभी भेंट नहीं भेजी। हम राजा हैं अयोध्या के, इसलिए ये हमारी तरफ से भेंट, महाराज श्री को भेंट कर दो, मेरा प्रणाम अरदास कर देना, और इसके बाद तुम मेरी तरफ से फिर हो अपने घर जा सकते। हनुमान जी ने कहा भगवान ऐसी क्या बात है, मैं इतने वर्ष आपकी सेवा करी तो ये तो मेरे लिए आधे मिनट का काम, ये उड़ा और ये गया और ये आया वापस, क्या तकलीफ है, इतना आप मेरे को क्यों समझा रहे। क्या भाई जाओ हनुमान जी, मेरा एक ही अंतिम काम कर। हनुमान जी में तो अहंकार था ना, मैं ये गया और ये गया, मैं पवन पुत्र हूँ, पवन वेग से उड़ता हूँ, अंजनी पुत्र हूँ, मेरे का कम। गए रोम ऋषि जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे, समाधिस्थ थे, आनंद लोग की समाधि का आनंद ले रहे थे। जगाया, कहा हे संतों, ये रामचंद्र जी ने आपको एक अंगूठी भेंट भेजी है और आपको प्रणाम बोला है। ज्ञान दृष्टि से देखा महात्मा जी ने तो सारी बात उनकी समझ में आ गई। तपस्या का बल था ना। कहा हनुमान जी हम तो साधु हैं, क्या करेंगे इस अंगूठी का, कोई पहनी हुई देखी तो कोई चोर डाकू आएगा तो ले ही जाएगा, 2-4 डंडे और लगा जाएगा, इसलिए ऐसा करो कि मेरी कुटिया के पीछे इसको फेंक दो। जब भगवान ने भेजी है तो मैं वापस तो नहीं लौटाऊंगा, अपमान हो जाएगा भगवान का, फेंक दो इसको। हनुमान जी ने सोचा वाह ये भी कैसे महाराज, ये लाखों रुपए की अंगूठी है, वो यूँ ही कहते कि फेंक दो। और एक काम करना हनुमान जी, अयोध्या में जाके रामचंद्र को मेरा राम राम करना, मेरे शब्द को आप आराम से समझिए, सुनिएगा। रामचंद्र जी नहीं बोला, वो ऋषि थे, अलौकिक संत, और गमन तोड़ना चाहते थे, इसलिए जानबूझ करके उन्होंने कहा। वो वैसे उस राम की भक्ति भी नहीं कर रहे थे, वो उस राम की भक्ति कर रहे। तो कहा अयोध्या में रामचंद्र को मेरा राम राम कह दे, बस जाओ फ्री। अब हनुमान जी जलते भुनते गुस्से में आए, कहाँ भेजा ऐसा, इसको कोई गुण नहीं, कोई बात नहीं, भगवान की अंगूठी का कोई कीमत समझे नहीं, कितना ओछा बोला है कि रामचंद्र को राम राम करना। अरे ये भगवान है, रामचंद्र जी कह देते तो कौन सा पैसा खर्च होता। ऐसे बन बनाते हुए से आए हनुमान जी, रामचंद्र जी को प्रणाम किया और कहा, वो समझ गए हालत देख के कि कुछ न कुछ हो गया, जो चाहते थे हो गया। क्या हुआ हनुमान जी, मिले ऋषि जी। अरे कहा महाराज आपने भी मेरे को कौन से ऐसे बाबा के पास भेजा जो न तो आपके अंगूठी की कदर की, अब यहाँ तो ओछे कैसे बोले हनुमान जी, और ना आपकी कदर की, और उन्होंने राम राम बोला। आपका आदेश था, जाके आगे आप मुझे आगे। अरे हनुमान जी यूँ क्या करते हो भाई, ऐसे बाबा को हमें अंगूठी नहीं देनी है, जाओ वापस ले आओ, क्या जरूरत है। जो मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी अंगूठी की इज्जत नहीं करता, तो हम भी बस ले आओ, जो बात है वो वापस जाओ। हाँ अब कहाँ से देगा बेटा बाबा, कहीं अंगूठी फेंक दो, फेंकवा दी, अब कोई ले गया होगा तो मेरे को लाके कहाँ देगा, और नहीं देगा तो मैं हालत खराब कर दूंगा, बलशाली हूँ मैं, वो अहंकार। गए बाबा जी ने तो दूर से ही समझ लिया कि वो तो जानते थे कि ये आएगा, वापस आएगा, जो सारी योजना बनानी थी वो बना के ही बैठे थे। कहा महाराज वो रामचंद्र जी भगवान ने अंगूठी वापस मंगाई। अच्छा मंगाई होगी भाई, उनको जरूरत पड़ गई होगी। तुम ऐसा करो कि फेंके जाई देखो लाला या पानी ओला खा ले, वो मेरे को तूने हाथ में दी क्या, नहीं, क्या किया, फेंका, तो फेंकी जा, जाके देखो। लेकिन ध्यान रखना हनुमान जी,
अपनी ओळख ले वो, अपनी खुद की जो लाए हो वही अंगूठी तुम लेके जाना, दूसरी के हाथ लगा दिया तो भस्म हो जाओ। बाबा जी ने भी कम नहीं थे वो भी। हनुमान जी सोचा बाबा जी के पास जैसे 2, 4, 10, 20 अंगूठियां पड़ी होगी, जो कैसा कह रहे हैं कि दूसरी के हाथ लगा तो भस्म हो जाओ। कुटिया के पीछे गए, क्या देखते हैं, वो सारा पूरा एक खड्डा था, वो एक स्वरूप अंगूठियों से पूरा भरा था। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों। यो हनुमान जी तो पसीना पसीना, अब कौन सी ले, वो डर था ना कि दूसरे के हाथ लगा तो भस्म, और हनुमान जी भस्म होना नहीं चाहते। खूब विचार किया कि सब एक स्वरूप है, ये मैं लाया या ये लाया कि वो लाया कि ये लाया, हाथ तो लगावे नहीं, यूँ ही देखे। आखिर में थक हार करके बाबा जी को आके प्रणाम किया कि महाराज मैं तो बरमना में पड़ गया हूँ, मेरी कौन सी मेहरबानी करके दे दो, है थोड़ी नम्रता आई, मेहरबानी करके दे दो ताकि मैं भगवान को देश लौटा सकूं। फिर कहा महाराज एक बात बताओ, ये इतनी सारी अंगूठियां आप लाए कहाँ से? क्या आप अंगूठियां बनाने का धंधा करते हैं क्या? कितनी अंगूठियां हैं और कहाँ से लाए हैं? अब रोम ऋषि जी ने जवाब दिया, वो हम सबको समझना। 4,04,266 बार दशरथ घर राजा रामचंद्र जाया है। हे हनुमान जी, 4,04,02,66 बार ये रामचंद्र जी तुम्हारे जन्म गए दशरथ के यहाँ, मर गए दशरथ हो गए 10, इतनी बार रावण मर गया और इतनी बार तुम मेरे को अंगूठियां भेंट कर गया, गिंडे ये इतनी अंगूठियां हैं, ये तू ही देके गया मेरे। महाराज फिर हम क्यों मरे? इतने करोड़ों वर्षों तक आप क्यों नहीं मरे? हनुमान जी ने तो, अरे हनुमान भूल गया तू भैया, अरे माता सीता ने अशोक वाटिका में जो नयनथर ज्ञान दिया तू उसको भूल गया, इसीलिए ये चक्कर में पड़ गया। अगर वो शब्द तेरे को याद होता तो आज ये चक्कर नहीं पड़ता। हनुमान जी को सारी बात समझ में आ गई एक सेकंड, और उन्होंने उस निज नाम नए अक्षर को उच्चारित किया, गठ में याद किया, और रोम ऋषि जी ने कहा जाओ ले जाओ, अपनी ले जाओ। पीछे गए तो एक ही अंगूठी ले जा करके रामचंद्र जी को बड़े धैर्य नम्रता से कहा, हे परमात्मा आप में कुछ नहीं, 4,04,02,66 बार मर गए आप, तो वो ऋषि जी इस नाम के बल पर अमर बैठे, मैं तो वो नाम लेऊंगा, आपका नाम बस ठीक है, जय श्री राम। और हम हंसों उस नाम को धारण किए हुए जो रोम ऋषि जी ने धारण किया था। अब हमारे कर्मों पापों का तो नाश होना ही होना है, लेकिन माया का भी नाश, संसार के कर्मों का नाश,